अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के चैप्टर स्टैटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। ठीक है, हिस्टोग्राम भी आ सकता है, आने का चांसेस है। तो पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा हिस्टोग्राम किसे कहते हैं। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर डेटा आर ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल एंड शोन यूजिंग एडजेसेंट रेक्टेंगल। देखिए, हिस्टोग्राम क्या होता है? एक किस्म का ये ग्राफ होता है, एक पेपर होता है, ठीक है, जिसमें डेटा को हम लोग ग्रुप करते हैं और एडजेसेंट यानी ऐसे लाइन के जरिए हम उसे दिखाते हैं। देखिए, हमारा एग्जाम में इस तरह का पेपर हमको दिया जाएगा, इसी के ऊपर हम लोग को बोला जाएगा। अब हमको क्या दिया जाएगा एग्जाम में अब हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कुछ क्लास इंटरवल्स होंगे एंड फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये असेंडिंग में रहेगा तो ठीक है, यानी ये कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में ना रहे तो इसको कॉन्टिन्यूस में आपको कर लेना है -0.5 + 0.5 करके। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे जो एग्जाम में इस तरीके का ग्राफ पेपर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें बताने से वीडियो में क्लियर दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर में इस तरीके की लाइन बनाएंगे, ये एक ऐसी, यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस। ये होता है क्लास इंटरवल, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी 10 से 20 ये हो गया क्लास इंटरवल। यहाँ पे मार्क्स लिखा तो आप एग्जाम में ब्रैकेट में मार्क्स लिख दीजिएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा तो आप ब्रैकेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 10 से लेकर 60 तक है, तो हम 10 से 60 तक लेके जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप जितना का चाहे तो गैप मान सकते हैं। मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं आप, इसमें इसको आप 10 मान लीजिए और इसको आप 20 मान लीजिए, इसको आप 10, इसको आप 20। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको 10, इसको 20 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और 60 तक दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे। अब हमको क्या करना है, 10 और 20 के बीच में जो वैल्यू है, अब आपको देखना है हाईएस्ट कितना है। हाईएस्ट हम लोग का है 9, तो हम एटलीस्ट 10 तक वैल्यू को लेके जाएंगे। यहाँ पे 2 मानेंगे, 4, 6, 8 और 10। सबका जो डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पेपर में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। 10 से 20 के बिटवीन में कितना है, तो 10 के सामने हम देखेंगे 2 हो गया, तो यहाँ बीच में क्या होगा, 3। तो हम 10 के सामने ना 3 लिख यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब 20 के सामने कितना है, 5। 20 के सामने हम ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। देखिए, ये हो गया 5। फिर अब देखेंगे हम 30 के सामने कितना है, तो 30 के सामने हम लोगों का 9, तो हम 9 के सामने आ जाएंगे 8 एंड ये हो गया 9, तो हम 30 को लेके जाएंगे 9 तक, ये हो गया हम लोग का 30। ठीक है, अब देखेंगे हम 40 में कितना है, तो 40 में 7 है, तो यहाँ पे यहाँ आएंगे एंड देन 40 के सामने ये। ठीक है, चलिए अब 50 के सामने कितना है, 50 के सामने हम लोग का 6, 4, 5, ये रहा 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन सबको मिला देना है। एक स्केल लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक स्केल लेके हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे पहले, और फिर इसको यहाँ पे ला देंगे एंड देन ये यहाँ पे नीचे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको 30 के सामने लाएंगे एंड देन ये यहाँ पे। फिर अब हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे मिलाएंगे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर ये यहाँ पे एंड फिर ये यहाँ पे आके यहाँ पे। चलिए 50 to 60 यहाँ पे हो गया। देखिए 10 और 10 to 20 के बीच में कितना है, तो ये 3 है। ठीक है, 20 और 30 के बीच में कितना है, ये 5 है। 30 और 40 के बीच में कितना है, ये 9 है। 40 और 50 के बीच में कितना है, ये 7 है। और 50 to 60 के बीच में कितना है, ये 6 है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे शो कर देना है, और ये आपको स्केल से करना है। ठीक है, अच्छे से करना है, ये वीडियो वक्त बनाते वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और आपको अब एक चीज़ ध्यान रखना है ना, ये कॉन्टिन्यूस ना हो, यानी ये 0 से स्टार्ट ना हो, तो आपको ऐसे ऐसे कर देना है। इसका मतलब होता है ये 0 से स्टार्ट नहीं है। समझ में आया? तो आप लोगों को इसी तरह बनाना है। चलिए अब आपका क्या काम रहेगा, क्वेश्चन में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है स्क्रीन पर, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हैं, लास्ट टाइम है, और इंशाल्लाह उसमें से जो दिया जाएगा वो ज़रूर आएगा। आपने तैयारी की होगी उम्मीद है, लेकिन आप उसको देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसे कहते हैं? अलाइन ग्राफ कनेक्टिंग प्लॉटेड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल टू शो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसी तरह का ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको लाइन में एक डॉट होगा, ठीक है, ऐसे डॉट होगा, उसको ऐसे कनेक्ट किया रहेगा, तो उसको आपको शो करना है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगला कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूस में ना हो तो आपको उसको कंटिन्यूस में कर लेना है। अब क्या करना है, जिस तरह हम हिस्टोग्राम में इस तरह बनाए थे इसमें, ठीक है, उसी तरह आपको इसमें भी करना है और वैल्यूज पुट करते जाना है। अब 10 की वैल्यू में क्या है? 3, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 हम बनाए हैं, तो 3 की जगह पे पुट करेंगे, तो 10 की जगह पे ये 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब 10 की जगह पे फिर 20 की जगह पे क्या आ रहा है? 5, तो 5 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। 30 की जगह पे क्या आ रहा है? 30 में 9, तो 9 हम लोग का चला जाएगा यहाँ पे। 40 में क्या आ रहा है? 7, तो 7 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। 50 में क्या हो रहा है? 50 में हो रहा है 6, तो 6 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह कर दिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लेके गए, अब ये यहाँ पे ऐसे मिलाए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये जो 60 है ना, 60 में इसको इस तरह हम मिला देंगे, ठीक है। हम आप इसको चाहते हो इसको इस तरह भी कर सकते हैं ज़रा सा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको आपको स्केल से करना है, मैंने हाथ से किया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह बनाना है।